हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 इलेक्टिव इंग्लिश टेक्स्ट बुक वोवेन वर्ड्स का चैप्टर नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ दैट चैप्टर इज ए पेयर ऑफ मॉस्टेच्यूज का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोगों ने चैप्टर 1 द लैमेंट जो है उसका समरी अपलोड किया था। यदि आप लोगों से वो मिस हो गया होगा वीडियो तो ज़रूर आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 ए पेयर ऑफ मॉस्टिट्यूड्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये फाइनल एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर अप होंगे यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जो है एक तरह से बोलिए तो पूरा समरी टाइप का इस क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा, जिससे कि आप लोगों को पूरी स्टोरी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज बोथ रामानंद एंड आजम खान, ठीक है, सेम टू हैव वेरी फिक्स्ड व्यूज। चैप्टर में आप लोग देखिएगा कि रामानंद और खाज आजम खान जो है दोनों का जो व्यूज है, नज़रिया है, वो एकदम फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब दोनों का फिक्स है, हाउ डज रामानंद स्कोर ओवर आजम खान टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हम लोग एंड ऑफ द स्टोरी यानी लास्ट में देखते हैं कि जब दोनों का फिक्स व्यूज है तो लेकिन एक ना एक का तो विजय होना है, जीत हासिल करनी है। तो रामानंद स्कोर कर जाता है, यानी रामानंद जो है वो जीत हासिल कर लेता है। ठीक है, तो वही हमें प्रूफ करना है। हाउ डज, ठीक है, कैसे, हाउ डज रामानंद स्कोर ओवर आजम खान, यानी उसने आजम खान को कैसे हराया एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये हमें प्रूफ करना है। आप लोग जानते हैं ये ए पेयर ऑफ मॉस्टिचर्स जो है विभिन्न प्रकार के मूछों का बारे में ये चैप्टर है, और जो व्यक्ति की शान से रिलेटेड है। और इस चैप्टर में बतलाया गया है कि कैसे कैसे विभिन्न मतलब समुदाय के लोग या मतलब काम के अनुसार अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं वे किस प्रकार की मूछें रखते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर में जिक्र किया गया है आप लोगों को लाइन मॉस्टेज का, ठीक है, शिप मॉस्टेज का, फिर आपका गोट मॉस्टेज का, चार्ली चैपलिन मॉस्टेज का, इस प्रकार से कई प्रकार से मॉस्टेजेस का, माउस मॉस्टेजेस वगैरह का वर्णन किया गया है। 5-6 वैरायटी का मूछों का वर्णन किया गया है जो अलग अलग तरह के लोग जो है धारण करते हैं। और एक तरह से बतलाया गया है कि वो उनकी मतलब एक तरह से बोलिए तो उनकी जाति की या उनके वर्ग की एक पहचान है। और उस तरह की जो है दूसरे वर्ग उस प्रकार की मूछें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसे दोनों का फिक्स व्यू होते हुए भी रामानंद जो है वो कैसे स्कोर कर जाता है, वो कैसे जीत हासिल कर लेता है। दैट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। आइए आंसर सॉल्व करते हैं। बोथ रामानंद एंड आजम खान हैड वेरी फिक्स्ड व्यूज। ठीक है, दोनों के फिक्स व्यूज थे, इतना तो क्लियर है। आजम खान वॉज ए प्रेजुडाइज्ड एरोगेंट मैन। आजम खान जो था वो प्रेजुडाइज्ड यानी पक्षपात वाला, गुस्सा वाला आदमी था। पक्षपात टाइप का कहने का मतलब मतलब वो विभिन्न वर्गों में, लोगों में काफ़ी भेद करता था। ठीक है, भेदभाव करता था। अमीर गरीब हो या ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, या बिजनेस के आधार पर कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ये सब बड़ा वो मतलब ध्यान देता था। ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं इस संसार में, तो उसी तरह से आजम खान भी था। ही वॉज प्रेजुडाइज्ड दैट ओनली नोबल मैन लाइक हिम कुड कीप द टाइगर मॉस्टेज। और इसका जो वर्ग था आजम खान का, ये लोग क्या करते थे जो है आप लोगों का टाइगर मूछ रखते थे। ठीक है, टाइगर मूछ इन द सेंस जो है उसका जो टिप होता है ये थोड़ा मतलब अपर साइड रहता है। ठीक है, थोड़ा मूंछ उठा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार का ये ऐसी धारणा बनाए हुए था कि नोबल मैन लाइक हिम। एक्चुअली क्या था कि खान आजम खान के जो पूर्वज थे, उसके बाप दादा लोग जो थे, वो राजा महाराजा के वहाँ कुछ झाड़ू पोंछा वगैरह का उस लोग के दरबार में काम किया करते थे, जमादार स्वीपर वगैरह का, इस प्रकार का काम किया करते थे। तो मतलब उस समय उस जमाने में राजा महाराजा के दरबार में काम करना एक मतलब बड़ी शान की बात होती थी। तो उसी लिए ये लोग क्या करते थे, नोबलमैन, ये आजम खान सोचता था कि उसी की तरह नोबलमैन लोग जो हैं वो टाइगर मॉस्टेच रख सकते हैं। और ये आजम खान जो है टाइगर मॉस्टेच रखता था, टाइगर की तरह मूछें रखता था। आजम खान वॉज ऑफ द व्यू दैट इट वॉज द प्रिविलेज ऑफ नोबल्स लाइक हिम।
और आजम खान ऐसा सोचता था कि ये उन लोगों का प्रिविलेज है, उन लोग का अधिकार है कि उसी की तरह के लोग ही जो है टाइगर मॉस्टेज रख सकते हैं, ठीक है, टू वियर द टाइगर मॉस्टेज, ठीक है, कि उसी के प्रकार उसके पूर्वज का, उसके जो मतलब आगे की आने वाली पीढ़ी है, मतलब उसी के खानदान से रिलेटेड लोग जो है टाइगर मूछें रख सकते हैं, इन कीपिंग विथ हिज एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन, क्योंकि ये उन लोगों का एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों से चला आ रहा ट्रेडिशन है। एंड ही थॉट दैट एन ऑर्डिनरी मनी लेंडर लाइक रामानंद कुड नॉट कीप द टाइगर मॉस्टेज, और वो ऐसा सोचता था कि एक साधारण सा मनी लेंडर, ठीक है, एक्चुअली जो रामानंद था वो क्या था, रामानंद एक मनी लेंडर था, जो मतलब पंसारी की दुकान थी उसकी, और वो रुपए पैसे भी मतलब उधारी वगैरह ब्याज वगैरह पर दिया करता था, ठीक है। तो वो सोचता था कि इस प्रकार से एक साधारण आदमी जो कि नोबल मैन नहीं है, उसका मतलब राजा महाराजा के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, इस प्रकार का आदमी जो है टाइगर मूछ रखता था, तो ये उसे पसंद नहीं था। अभी के ज़माने में क्या होता है कि मतलब जिसको जैसी मर्जी मूछे वो रख लेता था, ठीक है, तो ये उसे पसंद नहीं था। विच ओनली द पीपुल ऑफ हिज, ठीक है, जो कि उन लोग के जो कम्युनिटी है, उन लोग का जो समुदाय है, उसी समुदाय के लोग ही टाइगर मूछे रख सकते हैं, ऐसा मानना था आपका आजम खान का। लेकिन यहाँ जो है रामानंद भी टाइगर मूछेज रखता था, एज ही कुडेंट कीप द गोट मॉस्टेज लुकिंग लाइक द टाइगर मॉस्टेज, ठीक है, उसका वो ऐसा नहीं चाहता था कि ये गोट मूछ रखने वाला, एक्चुअली रामानंद जो था वो क्या था, वो गोट मूछ रखने वाला था, और जो आजम खान है वो टाइगर मूछ रखने वाला था। लेकिन ये रामानंद क्या करता था, इसके मूछें जो गोट मूछ मान लीजिए थोड़ी नीची है, इस प्रकार से नीची है, तो ये क्या करता था, उसके टिप को ऊपर कर लेता था, ठीक है, मूछों के जो टिप होता था इसको ऊपर कर लेता था, तो उससे क्या होता था, ये गोट मूछ होते हुए भी टाइगर मूछ की तरह नजर आता था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आजम खान जो था वो आप लोगों का टाइगर मूछ रखता था, ठीक है, और रामानंद जो था ये आपका गोट मूछ रखता था, और रामानंद क्या करता था, आजम खान की तरह टाइगर मूछ रखने की कोशिश करता था। तो यही उससे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि वो मतलब उसके बाप दादा किसी ज़माने में होता है ना, झूठी शान, उन लोगों के पूर्वजों की जो शान थी उसको वो मतलब धूमिल नहीं होने देता था, उसको वो मेंटेन रखना चाहता था, इसीलिए उसे ये चीज़ पसंद नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। फ्रॉम द एपिसोड डिस्क्राइब, ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वो हमने उसके बाद इसमें वर्णन किया गया है, हम समझे, वी अंडरस्टैंड दैट रामानंद वॉज वेरी क्लेवर, हम लोग जान गए कि रामानंद जो है वो बहुत ही चतुर है, ये रामानंद, ठीक है, जो गोट मूछ रखने वाला है लेकिन रखता कैसा है, टाइगर मूछ रखता है ये रामानंद। ए डिटरमाइंड एकदम दृढ़, एंड हेड स्ट्रॉन्ग एकदम पक्का, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, एंड ए ट्रू बिजनेस एक्यूमेन, और एक तरह से जो एक बिजनेसमैन का जो एक गुण होता है, ठीक है, बिजनेसमैन लोग क्या होता है, मतलब बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, किसी भी हालत में देखिएगा उन लोग का घाटा नहीं होता है, तो उसी प्रकार का था ये रामानंद, ठीक है, सेठ रामानंद जो मनी लैंडर था। ही नो हाउ टू अपीज हिज ओपोनेंट आजम खान, वो जानता था कि कैसे वो आजम खान को डाउन कर सकता है, एंड विन ओवर हिम, और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो ये सबसे बड़ी बात। He know how to appease his opponent Azam Khan and win over him. Ramanand was headstrong and refused to put down his mustaches tip down. रामानंद जो था वो एकदम हेड स्ट्रांग था, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो मतलब किसी भी हालत में अपनी मूछों को टिप डाउन यानी मूछों को नीचे नहीं करेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार ये आजम खान जो है बिजनेस करने के लिए मतलब कुछ उसकी वाइफ का जो नाक का सोना होता है तो उसको वो मतलब गिरवी रखने गया था रामानंद के पास। तो उसी समय वो क्या देखता है कि रामानंद जो है वो टाइगर जैसा मूंछ ऊपर उठा के रखा हुआ है, तो ये चीज़ आजम खान को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो रामानंद बोलता है कि ठीक है, तुम अगली बार मेरे से बिजनेस करोगे तो हम अपनी मूछों को नीचे कर लेंगे, मतलब गोट मूछ बना लेंगे, ऐसा करके वो बोलता है। तो इसके लिए वो फिर बोलता है अच्छा ठीक है हम आएंगे, तो फिर वो अपनी वाइफ का जो है वो इस बार नेकलेस लेकर आता है, तो फिर वो अपनी उसकी मूँछों को डाउन कर लेता है, उसका फिर वो जाने लगता है, तो फिर वो अपनी मूँछों को फिर से ऊपर कर लेता है, इस प्रकार से मतलब उसको वो जब देखता है उस समय नीचे रखता है और जब जाने लगता है तो फिर ऊपर कर देता है। इस तरह से करके वो क्या करता था, वो मतलब आजम खान के प्रेस्टीज को, उसकी ईगो को हर्ट करता था, ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि ये मतलब बहुत ही चिढ़ने वाला आदमी है, ये यदि ऊपर मूछ देखेगा तो ज़रूर ये मतलब इसको गुस्सा आएगा।
और उसे आता भी था। तो ऐसा ही वो करता था हमेशा, और किसी भी हालत में अपनी मूंछों का टिप डाउन नहीं करता था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि रामानंद स्कोर्स ओवर आजम खान। तो ये दोनों एकदम पक्का, ठीक है। आजम खान बोलता है मूंछ नीची करो, रामानंद फिर ऊंची करता था, फिर नीची करता था, फिर ऊंची करता था। लेकिन लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि रामानंद की ही जीत होती है। कैसे? बाय एंटाइसिंग हिम टू साइन ए डीड इन द प्रेजेंस ऑफ 5 विलेज एल्डर्स। ठीक है, रामानंद क्या बोलता है कि ठीक है, हम मूंछ नीची कर लेंगे हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी जो संपत्ति है, जितना तुम्हारा जो भी तुम्हारे साजो सामान है, जो भी संपत्ति है, जो भी तुम्हारे अधिकार में है, वो सारा मुझे देना पड़ेगा। और इसके लिए जो है उसने एक डीड बनाया, मतलब जिसको एग्रीमेंट हम लोग बोलते हैं, एक समझौता किया कि वो अपनी सारी संपत्ति उसे दे देगा, बदले में वो अपने मूछें नीची कर लेगा। और ये सारा चीज़ गांव के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, 5 विलेज एल्डर्स के सामने ये पूरा मतलब एग्रीमेंट तय हुआ। अकॉर्डिंग टू विच ऑल आजम खान्स हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, ये देखिए हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। हाउस होल्ड गुड्स माने घर की जितनी संपत्ति है एंड चैटल्स वगैरह, जो भी जमीन जायदाद संपत्ति कुआं तालाब जो भी है, ये सारा चीज वेर ट्रांसफर्ड टू रामानंद, ये ट्रांसफर कर देगा रामानंद को। एंड द मनी लेंडर, यानी यही रामानंद क्या करेगा, प्रॉमिस टू ब्रिंग बोथ टिप्स ऑफ हिज मोस्टेज डाउन। ये प्रॉमिस किया कि वो जब अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर देगा तो वो अपनी मूछों को डाउन कर लेगा। और इस प्रकार से अपनी शान के लिए जो है आजम खान वो अपनी पूरी संपत्ति को खो देता है। और देखिए किस तरह से मतलब रामानंद जो है वो जीत हासिल करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो क्लेवर है, डिटरमाइंड है, हेड स्ट्रांग है, ऐसा करके। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि आजम खान बिकेम ए पॉपर, जो कि नवाबों के ख़ानदान से अपने आप को मानता था कि मेरे जो पूर्वज लोग हैं, ये दादाजी लोग राजा महाराजा के वहाँ काम करते थे, बहुत बड़ी वो शान दिखलाता था। तो लेकिन देखो वास्तव में उसके पास अंत में क्या बच जाता है, कुछ भी नहीं बच जाता है, क्योंकि सारा वो रामानंद के नाम कर देता है, झूठी शान के लिए, सिर्फ मूछों को नीचे करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि आजम खान बिकेम ए पॉपर, पॉपर मीन्स होता है कंगाल। आजम खान लास्ट में कंगाल होता है एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हिज एंशियंट नोबिलिटी सिंबल। किस लिए? कि अपने पूर्वजों की जो शान की जो पहचान है, सिंबल है, उसे मेंटेन करने के लिए वो बेचारा पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। अब आप ही लोग बताइए कि आप लोग किसको चतुर बोलिएगा, इस जिसने जो है मूछों के चलते, मूछें नीची करने के चलते अपनी पूरी संपत्ति रामानंद को दे दी, या फिर रामानंद जिसने अपनी मूछों के बल पर जो है एक माने आजम खान की सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो रामानंद है उसी को मतलब बड़ा बतलाएंगे, उसी को चतुर बतलाएंगे, और यही है भी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि मतलब जितनी हैसियत है उतना ही रहना चाहिए, झूठी शान में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर मूंछों के बल पर देखिए रामानंद जो है वो आजम खान की पूरी प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में कर लेता है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए पेयर ऑफ मॉस्टेचेस समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों का फिक्स व्यू रहते हुए भी आजम खान और रामानंद का, लेकिन दोनों दृढ़ है, लेकिन लास्ट में रामानंद की जीत होती है। ये हमने साबित कर दिया क्योंकि उसने आजम खान की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, सिर्फ मूछों को ऊंची नीची करके। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड with our channel Advice Pawan, and please wait for the next video and like, share, subscribe our channel. Thank you.